हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की न्यू इस यूट्यूब चैनल पर एससीएन ग्लोबल एजुकेशन पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स। ये हमारे फिजिक्स का बेसिक और इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा हमारा। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि ये फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ है नेचर या प्रकृति। इस फिजिक्स को ग्रीक में हम ऐसे लिखते हैं, जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता और फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। और कोई पूछे आपसे कि किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से, फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें घटनाओं की व्याख्या नियमों तथा परिकल्पनाओं के आधार पर की जाती है, उसे फिजिक्स कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें घटनाओं की व्याख्या नियमों या परिकल्पनाओं के माध्यम से की जाती है, उसे फिजिक्स कहते हैं। नियम तो फिक्स होते हैं, लेकिन कल्पना और परिकल्पनाओं में क्या अंतर होता है? कल्पनाएं झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन परिकल्पना हमेशा सच्ची होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या नियमों तथा परिकल्पनाओं के आधार पर की जाती है, उसे फिजिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कि वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, अर्थात वे सभी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं: मूल भौतिक राशि, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड डेराइव क्वांटिटीज़। मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ कौन ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वे मूल राशि कहलाती हैं। पूरक राशियाँ भी किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो किसी न किसी राशि से व्युत्पन्न होती है। तो मतलब ये हमेशा इस मूल राशि पर निर्भर करती है। तो व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन मूल राशियाँ और पूरक राशियाँ किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। अब देखिए मात्रक यूनिट। प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक फिक्स होता है। जैसे हम किसी को भी मापते हैं किसी चीज़ में, जैसे वॉल्यूम को लीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, वर्क को जूल में मापते हैं। देखिए जैसे F बल इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये न्यूटन क्या है इसका मात्रक। L इक्वल्स टू 2 मीटर, लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो ये मीटर क्या है मात्रक है। ठीक है। W इक्वल्स टू 10 जूल, वर्क 10 जूल है। तो ये मात्रक क्या होता है, वे प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक फिक्स होता है। जैसे मीटर है, समय का सेकंड है, वर्क का जूल है। तो ऐसे प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक फिक्स होता है। यह हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखो इसको समझते हैं। यह आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे हम इसको लिखते हैं F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, L इक्वल्स टू 2 मीटर, W इक्वल्स टू 10 जूल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 5 को, ये n क्या है इसका मात्रक है, और ये क्या है इसका आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मात्रक यूनिट। ये n यूनिट है और 5 आंकिक मान है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 5 को इधर ले जाते हैं तो F इस अपॉन 5 इक्वल्स टू n। ठीक है। अब इस बराबर के चिन्ह को हम हटाएंगे यहाँ से। देखिए कैसे हटाए। देखिए ये संबंध आप जानिए। x इक्वल्स टू वाई मतलब x समानुपाती वाई, मतलब x अगर y के समानुपाती होता है तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, इस x का मान बढ़ेगा, तो इस y का मान भी बढ़ेगा। एक होता है x इज एनस्टी प्रोपोर्शनल टू 1/y, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y, मतलब जैसे जैसे इस y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x का मान कम होगा। इस y का मान बढ़ाते जाएंगे तो इस x का मान कम होता जाएगा। अगर इसको उल्टा कहें कि x का मान कम होता जाएगा तो y का मान
बढ़ता जाएगा। यदि समानुपाती है और हमने व्युत्क्रमानुपाती लगाया तो ये इस भट्टी में आ गया, और इस व्युत्क्रमानुपाती साइन को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा हम। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती साइन को जैसे हटाएंगे हम, x इक्वल्स टू c अपॉन वाई। यदि समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये f अपॉन 5 इक्वल्स टू n है, तो इसको हम हटा के समानुपाती भी लगा सकते हैं। तो n इस एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/5 हो जाएगा। मतलब ये जो मात्रक है, ये जो मात्रक था, देखिए ये जो मात्रक है ये इस आंकिक मान के, ये जो आंकिक मान है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मात्रक इस एंटी प्रोपोर्शनल्स टू 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, u एंटी प्रोपोर्शनल्स 1/n। तो मात्रक हमेशा आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात हमने आपको यहाँ बताई थी। मात्रक हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यूनिट इस एंटी प्रोपोर्शनल्स टू 1/n। ठीक है, तो हम इसको इस एंटी प्रोपोर्शनल को हटा के एक देखिए, जैसे हमने दोबारा समझिए इसको, F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, तो इस न्यूटन को इधर रखेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो F अपॉन 5 इक्वल्स टू न्यूटन। तो N इक्वल्स टू F अपॉन 5 हो जाएगा। तो N इस एंटी प्रोपोर्शनल्स टू 1/f हो जाएगा। मतलब मात्रक हमेशा आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो U इस एंटी प्रोपोर्शनल्स टू 1/n। तो हम इस एंटी प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो U इक्वल्स टू c अपॉन n। हमने एंटी प्रोपोर्शनल हटाया तो इसको कांस्टेंट c लिया, कांस्टेंट c को ले आए। तो जहाँ c क्या है, नियतांक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि un इक्वल्स टू c। मात्रक हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें देखते हैं हम, L इक्वल्स टू 2 मीटर है तो L इक्वल्स टू m, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो m इक्वल्स टू L/2। तो m इस एंटी प्रोपोर्शनल्स टू 1/2। तो मात्रक और आंकिक मान हमेशा एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब इसी को एक एग्जाम में पूछ लिया गया आपसे कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। U इज प्रोपोर्शनल टू n, U एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/n, U प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, U इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। अब आप बताइए कौन सा सही है। सही तो ये है कि मात्रक और आंकिक मान हमेशा व्युत्क्रमानुपाती, मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो U इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/n। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? तो देखिए, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे मूल राशि हैं। मूल भौतिक राशि कौन सी है? द्रव्यमान। ये किसी पर निर्भर, मूल भौतिक राशि का मतलब जो किसी पर डिपेंड ना करे। द्रव्यमान किसी पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई भी नहीं करती, समय भी नहीं करता, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता या प्रतिपन्न तीव्रता। तो मूल राशि कितनी हो गई? 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रतिपन्न तीव्रता। जैसे द्रव्यमान तो किस में मापते हैं? kg। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। लंबाई को मीटर, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों नहीं नापा हमने? क्योंकि इसकी एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योतिन तीव्रता कैंडेला। जो एमकेएस पद्धति थी पहले, उसी वही कौन सी हो गई है? एसआई पद्धति। तो इस ताप को हमने किस में मापा है? केल्विन में। अब देखिए पूरक मात्रक।
पूरक मात्रक क्या होते हैं कि वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब ये भी मूल मात्रकों की तरह अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है समतल कोण या जिसको हम नॉर्मल कोण भी बोलते हैं, और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण कौन से होते हैं? जो हमने चांदी की सहायता से बनाए होते हैं, जिनको हम चांदी से मापते हैं कि ये 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, तो वो क्या होता है? कोण। ध्रुवीय कोण या 2 डिग्री एंगल, 2D एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल जो होते हैं, उनका मात्रक होता है रेडियन। और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण और घन कोण, इनका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये 3D एंगल भी होते हैं। तो हम कह रहे थे 3D एंगल जिनको स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो जितने भी 3D एंगल होते हैं, 3D में कोण होते हैं, उनको किस में मापते हैं? हम स्टेरेडियन में। जैसे आइसक्रीम का कोन हुआ, जैसे आइसक्रीम का जो कोन है, तो उसको जो कोण है जो 3D एंगल में, जिसमें तीनों सभी तल आपस में मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, उसको 3D में जो एंगल बना रहे हैं वो होता है 3D एंगल। तो इसको किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में। तो हमने अभी पढ़ा मूल मात्रक, पूरक मात्रक। अब पढ़ते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। हमने पढ़ा था मूल मात्रक, पूरक मात्रक, अब होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को मापते हैं हम मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। तो इस चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इस वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए, मीटर पर सेकंड है वेग का मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेग बटा समय। तो वेग को किस में मापते हैं हम? वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकंड। विस्थापन अपॉन समय के नीचे क्या है? समय। तो ये समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं हम बल। फोर्स क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इक्वल्स टू ma। द्रव्यमान को केजी में और त्वरण को हमने किस में मापा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक हो जाएगा केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका स्टैंडर्ड मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अब देखिए कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो इसका मतलब हो जाएगा बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। एक और, ये तो इसका हो गया मात्रक। इसका एक और दूसरा मात्रक क्या होगा? न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन को किसमें मापेंगे? मीटर में इंटू मीटर। तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यह इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होगा? जूल, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का हमने निकाल लिया, ऊर्जा का भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा? जूल। बल गुणा विस्थापन, वही तीनों मात्रक आएंगे। तो न्यूटन इंटू मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर। तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या इसका स्टैंडर्ड मात्रक जूल है ही है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा आ जाए तो उसका मात्रक हमेशा जूल ही होगा। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा जो ऊर्जा का है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का है। हम कहें कि कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का है, और वो क्या है? जूल, ठीक है। तो कोई सी भी एनर्जी आपसे अगर पूछ ले तो उसका मात्रक हो जाएगा जूल। अब देखिए आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखें घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, केजी बटा मीटर क्यूब। आयतन यहाँ से आ गया मीटर क्यूब, द्रव्यमान होगा केजी, तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा केजी अपॉन मीटर क्यूब। और शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय, तो कार्य क्या होता है जूल, अभी हमने देखा था, और समय होता है सेकंड, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। या इसका एक और स्टैंडर्ड मात्रक होता है वाट, WATT, तो शक्ति का स्टैंडर्ड मात्रक हो जाएगा वाट, या इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड। अब देखिए दाब, दाब क्या होता है, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगे गए बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर लंबवत वर्टिकल क्षेत्रफल, तो प्रेशर इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इस दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, और रेखीय संवेग P इक्वल्स टू mv, तो इसका मात्रक हो जाएगा m मास केजी, और वेग का हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा इसको रेखीय संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे विमीय समीकरण कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन बजाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।